सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। आज के इस भौतिक जीवन में इंजीनियरिंग का अपना एक महत्व है। इंजीनियरिंग पर एक वीडियो हम पहले भी बना चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए ताकि आप ये समझ सकें कि इंजीनियरिंग क्या है। दुनिया के लगभग सभी क्षेत्रों में इंजीनियरिंग का इस्तेमाल होता है। इंजीनियरिंग का दायरा इतना बड़ा है कि इन्हें एक साथ समझना और पढ़ना बहुत मुश्किल है। तो सुविधा की दृष्टिकोण से इंजीनियरिंग को कई सारी शाखाओं में बांटा गया, जिन्हें ब्रांच कहा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं ब्रांचों के बारे में बात करने वाले हैं कि इंजीनियरिंग की कौन कौन सी प्रमुख ब्रांचें होती हैं और किस ब्रांच में क्या पढ़ाया जाता है और किस ब्रांच में कितने जॉब के अवसर हैं। जब भी कोई स्टूडेंट इंजीनियरिंग करना चाहता है तो सबसे पहले उसके लिए ये सवाल होता है कि वो कौन सी ब्रांच चुने, कौन सा कॉलेज चुने। ये बहुत बड़ी समस्या एक स्टूडेंट के लिए होती है और अक्सर ऐसा देखा गया है कि जल्दबाजी में स्टूडेंट ऐसी ब्रांच को चुन लेता है कि बाद में उसे पछतावा होता है कि काश हमने ये ब्रांच चुनी होती। तो आज के इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक देखिए ताकि आप इंजीनियरिंग की प्रमुख ब्रांचों के बारे में समझ सकें। इस वीडियो में हम आपको ये नहीं बताएंगे कि आपको कौन सी ब्रांच से इंजीनियरिंग करनी चाहिए। आपको हम सिर्फ इंजीनियरिंग के बारे में संक्षिप्त में इस छोटी सी वीडियो में आपको जानकारी देंगे और आपको अपने विवेक और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ब्रांच को चुनना होगा। एक कहावत कही जाती है, जो दिखता है वही बिकता है। तो ये कहावत फीड होती है कॉलेज के चयन में। अगर आईआईटी के जो टॉप 10 कॉलेज हैं, अगर आप उन कॉलेज से इंजीनियरिंग करते हैं तो आपको कभी भी कोई समस्या नहीं आएगी, ना ही आपके स्किल में, ना ही जॉब के लिए प्लेसमेंट में। आप किसी भी ब्रांच से अगर टॉप 10 आईआईटी कॉलेज से इंजीनियरिंग करते हैं तो आपके लिए बहुत सारे अवसर अवेलेबल होंगे। लेकिन अगर आप आईआईटी के या बड़े कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाते हैं या इतने नंबर आपके नहीं आते हैं कि आपको इनमें एडमिशन मिल जाए, तब आपको क्या करना होगा, इसको समझने के लिए आप लास्ट तक वीडियो को देखें। इसके लिए आपको इंजीनियरिंग की किसी ब्रांच को चुनना होगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को हिंदी में वैद्युत अभियांत्रिकी बोलते हैं, यानी कि बिजली से जुड़ी इंजीनियरिंग। इस ब्रांच से अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो आपको बिजली कैसे पैदा होती है, फिर इसको कैसे कंट्रोल किया जाता है, इसको हाई लेवल तक कैसे पहुंचाया जाता है, फिर इसको एक जगह से दूसरी जगह कैसे भेजा जाता है और बिजली का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर और किस तरीके से किया जाता है, और इन कामों को करने में कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए जिससे बिजली का झटका किसी को ना लगने पाए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए गवर्नमेंट जॉब के बहुत सारे अवसर हैं। हर स्टेट का, हर राज्य का अपना इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है, उसमें वो नौकरी कर सकते हैं। इसके अलावा पावर ग्रिड है, उसमें भी उन्हें नौकरी मिल सकती है। इसके अलावा जो हमारे बिजली घर यानी कि जनरेटिंग स्टेशन हैं, उनमें भी उन्हें जॉब मिल सकती है। या बहुत सारी कंपनी हैं जो बिजली के उपकरण बनाती हैं, बिजली के सामान बनाती हैं, वहाँ पर भी इनको नौकरी मिल सकती है। इसके अलावा भी बहुत सारे अवसर हैं नौकरी के इस ब्रांच में। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। मैकेनिकल इंजीनियरिंग को हिंदी में बोलते हैं यांत्रिक अभियांत्रिकी। इस ब्रांच में आपको मशीनरी के बारे में
पढ़ाया जाता है। यानी कि जितना भी मशीन के छोटे छोटे पुर्जे से लेकर के बहुत बड़े बड़े उसके पार्ट तक जो आते हैं उनके बारे में बताया जाता है, वो कैसे बनते हैं और मशीन पर कौन कौन से बल लगते हैं, फोर्स लगते हैं, और किस मशीन को कितना वज़न झेलना है, उसके हिसाब से उसमें कितनी मजबूती होनी चाहिए। ये सारी मशीन से जुड़ी जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाई जाती हैं। बहुत सारी मशीनें ऐसी होती हैं जो रुकी हुई अवस्था में होती हैं, वो अपना काम करती रहती हैं। बहुत सारी मशीनें ऐसी हैं जिन्हें आज यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है तो कल उसे ले जा करके दूसरी जगह पर इस्तेमाल किया जाएगा, परसों तीसरी जगह पर, तो वो मूवमेंट करती रहती हैं, चलती रहती हैं। और बहुत सारी ऐसी मशीनें होती हैं जिनसे उत्पादन का काम किया जाता है, यानी प्रोडक्शन का काम किया जाता है। तो ये बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इसके अलावा थर्मल से जुड़ी जानकारी भी आपको दी जाती है, हाइड्रोलिक से जुड़ी जानकारी भी दी जाती है आपको। और आपको इतनी जानकारी मैकेनिकल के बारे में मिलने के बाद खुद ही आपको जॉब के अवसर दिमाग में चलने लगे होंगे। जैसे आप रेलवे में देखिए डीजल इंजन वगैरह हैं, वैसे भी जो इलेक्ट्रिकल इंजन होते हैं उनमें भी मैकेनिकल की बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, तो रेलवे में आपको नौकरी मिल सकती है। इसके अलावा मशीनरी का इस्तेमाल तो हर जगह होता है, आपको पता ही है, चाहे वो हवाई जहाज़ उड़ रहा है उसमें, मोटरसाइकिल चल रही है उसमें, या कोई भी गाड़ी चल रही है उसमें, या किसी भी चीज़ को बनाने के लिए कोई मशीन है, तो हर जगह मशीन का इस्तेमाल तो किया ही जा रहा है। तो जितने भी ये सारे क्षेत्र हैं वहाँ पे आपको नौकरी मिल सकती है। इसके अलावा ऐसे कुछ क्षेत्र भी हैं जहाँ पर आप नहीं पहुँच पा रहे होंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आती है थर्मल और हाइड्रोलिक भी। तो थर्मल और हाइड्रोलिक, जैसे आपका पावर प्लांट है, पावर प्लांट में कोयले को जलाया जाता है, उसके बाद भाप से बिजली को बनाया जाता है, तो इसमें पानी इस्तेमाल होता है। और ये जो थर्मल यानी कि कोयला जलाया जाता है जो भट्टी में, ये सब मैकेनिकल का पार्ट है। तो एक पावर प्लांट में इलेक्ट्रिकल के इंजीनियर के अलावा मैकेनिकल इंजीनियर भी होते हैं। या जहाँ कहीं भी बड़ी बड़ी भट्टियाँ इस्तेमाल होती हैं वहाँ पर भी मैकेनिकल इंजीनियर की ज़रूरत होती है। तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग की। सिविल इंजीनियरिंग में आपको कंस्ट्रक्शन से जुड़े जितने भी काम हैं ये सारे सिविल इंजीनियरिंग में ही पढ़ाए जाते हैं। बिल्डिंग हो, ओवरब्रिज हो, सड़क हो, या कुछ भी ऐसी चीज़ें आपको बनानी हैं तो उसमें आपको सिविल इंजीनियर की ज़रूरत होगी। सिविल इंजीनियरिंग में आपको मिट्टी, लोहा, कंकर, पत्थर, टाइल्स, कांच, ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं तो किसी बिल्डिंग वगैरह को बनाने में इस्तेमाल होती हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ाया जाता है कि इसमें कितनी मजबूती होती है, कौन कौन से इसमें तत्व मिले होते हैं, क्या चीज़ हम मिला करके इसको और मजबूत कर सकते हैं, किन चीज़ों से इनकी जो मजबूती है वो कम हो जाती है, किन चीज़ों से इनको बचाना पड़ता है। इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस ब्रांच में आपको पढ़ाई जाती हैं। और जॉब के अवसर तो आपको पता चल ही गए होंगे कि रोडवेज, हाईवे वगैरह का जो काम होता है, या जो आपका ओवरब्रिज वगैरह का जो काम होता है, या किसी बिल्डिंग, इमारत इत्यादि बनाने का जो काम होता है, ये सारा काम सिविल इंजीनियर का ही होता है। तो इन जगहों पर आपको सिविल इंजीनियरिंग करके नौकरी मिल सकती है। चौथे नंबर पर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग को आप इस तरीके से समझ सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जितनी बड़ी चीज़ें हैं वो आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाई जाती हैं, और जो छोटी चीज़ें हैं यानी कि जिसमें एक प्लेट लगी होती है, छोटे छोटे डायोड, रेजिस्टेंस और ट्रायोड, ट्रांजिस्टर, ये सारी चीज़ें जो एक चिप पर लगी होती हैं, तो वो सारी
चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं और बताई जाती हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का भी दायरा बहुत बड़ा है। जैसे मैं जिस मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ, उस मोबाइल को भी एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर ने बनाया होगा। किसी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर ने इसको डिज़ाइन किया होगा और फिर इसको बनाया गया होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का इस्तेमाल हर जगह होता है, क्योंकि आज चीज़ों को छोटे से छोटा आकार देने की कोशिश की जा रही है। तो ये कोशिश सफल होती है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके बड़ी चीज़ों को छोटी चीज़ में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का आज की डेट में बहुत ज़्यादा महत्व है और इसका इस्तेमाल भी बहुत ब्रॉड वे में किया जाता है कि जैसे आपके हाथ में मोबाइल है, मोबाइल से लेकर के हवाई जहाज़, रेलगाड़ी, हर जगह आपको इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग दिख जाएगी। और जाहिर सी बात है, जहाँ पर जिस चीज़ का इस्तेमाल होगा वहाँ पर उन लोगों की ज़रूरत होगी और वहाँ पर उन्हें नौकरी भी मिल सकती है। और 5वें नंबर पर हम बात करते हैं कंप्यूटर साइंस की। कंप्यूटर साइंस में आपको कंप्यूटर से जुड़ी तमाम तर इंजीनियरिंग के अलावा नेटवर्किंग और आईटी के जितने भी क्षेत्र हैं उन सब के बारे में आपको जानकारी दी जाती है। तो इसलिए एक कंप्यूटर इंजीनियर आईटी और नेटवर्किंग के क्षेत्र में भी नौकरी पा सकता है। और सबसे ज़्यादा देखा जाए तो कहा यह जाता है कि सबसे ज़्यादा जॉब के अवसर सरकारी नहीं तो प्राइवेट से ही सबसे ज़्यादा जॉब के अवसर जो हैं कंप्यूटर साइंस में ही हैं, क्योंकि आज कंप्यूटर हर जगह की ज़रूरत बन चुकी है। जैसे मोबाइल हर हाथ की ज़रूरत है, वैसे ही कंप्यूटर हर जगह की ज़रूरत बन गई है आज। नंबर 6 पर हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी की। इसमें भी जॉब के बहुत सारे अवसर हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो आप इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, वो किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन हो सकती है। आप ये मत सोचिए कि आपकी ही सिर्फ इंफॉर्मेशन होती है। किसी भी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेजना, वो इंफॉर्मेशन लाइट के रूप में हो सकती है या आपके वॉइस के रूप में हो सकती है या किसी भी रूप में, किसी सिग्नल के रूप में हो सकती है। तो जब किसी इंफॉर्मेशन को, चाहे वो सिग्नल के रूप में हो, लाइट के रूप में हो, आवाज़ के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाएगा या उनको हैंडल किया जाएगा, तो वहाँ पर कौन सी इंजीनियरिंग आएगी? वहाँ पर आएगी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नंबर 7 पर हम बात करते हैं टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की। इसमें आपको तरह तरह की डिज़ाइनिंग, कपड़ों की डिज़ाइनिंग, फैशन इत्यादि के बारे में आपको जानकारी दी जाती है। टेक्सटाइल इंजीनियरिंग हो गया या लेदर से जुड़ी इंजीनियरिंग हो गई, डेयरी से जुड़ी इंजीनियरिंग हो गई, ये ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। इस तरीके की बहुत सारी इंजीनियरिंग के और भी ब्रांचेस हैं जो ज़्यादा पॉपुलर नहीं हैं। इसके अलावा जो बड़ी ब्रांचेस आपको हमने बताई 6 या 7, उनको मिक्स करके भी कुछ ब्रांचें बनाई गई हैं। जैसे कि आपका इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एक ब्रांच बना दी गई है। आईटी और कंप्यूटर साइंस मिला करके एक ब्रांच बना दी गई है। और इन बड़ी ब्रांचों को कई टुकड़ों में भी बांटकर अलग अलग इंजीनियरिंग की ब्रांच बनाई गई हैं। जैसे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एक अलग ब्रांच बना दी गई है। मैकेनिकल में अलग अलग ब्रांचेस बनाई गई हैं, जैसे मैकेनिकल ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल प्रोडक्शन। तो इस तरीके से जैसे जैसे दायरा बड़ा होता जा रहा है, वैसे वैसे इंजीनियरिंग को टुकड़ों में बांटा जा रहा है। जैसे इलेक्ट्रिकल में आने वाले समय में कई ब्रांचें अलग होने वाली हैं कि पावर प्लांट इंजीनियरिंग अलग हो जाएगी, पावर ट्रांसमिशन की इंजीनियरिंग अलग हो जाएगी, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन की इंजीनियरिंग अलग हो जाएगी। ये सारी ब्रांचेस टुकड़ों में बटेंगी जैसे जैसे इनके बारे में और ज़्यादा
जानकारी हासिल होती जाएगी और इनका दायरा बढ़ता जाएगा, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए इतनी चीज़ों को पढ़ना और फिर उसके बाद हैंडल कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए सुविधा के दृष्टिकोण से ये सारे काम किए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी और बहुत कुछ आप समझ पाए होंगे। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उन लोगों को भी जोड़ें जो इस तरीके की वीडियो चाहते हैं। हमारा मकसद आपको क्वालिटी के साथ चीज़ों को प्रोवाइड कराना है, और जो बहुत सारे इधर उधर की चीज़ें लोगों ने भटका के और घुमा के रखी है लोगों को, उन चीज़ों से आपको बचाना है ताकि आप क्वालिटी के साथ एजुकेशन को समझ सकें। जय हिंद।